हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राजपूत टेक्निकल इंस्टीट्यूट। जैसे कि आज की हमारी क्लास रहने वाली है, जो हम लोग पढ़ रहे थे इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसफार्मर के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारी वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होती है दोस्तों, ये हमारे एसी की पीसीबी हो, चाहे इन्वर्टर मॉडल की हो या नॉन इन्वर्टर की हो, फ्रिज की पीसीबी हो, सब जगह पे ये काम करती है। तो दोस्तों इसको अच्छे से हम लोग को देखना है और इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे कि इसकी पिन डिटेल्स के बारे में जानेंगे और इसका क्या वर्क होता है पीसीबी पे, इसके बारे पे भी हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैंने कुछ मेंशन किया हुआ है, ये है वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। इसका नाम होता है वोल्टेज रेगुलेटर आईसी दोस्तों, और ये आपको हमेशा 78 सीरीज में देखने को मिलेगी। कैसे 78 सीरीज में आपको देखने को मिलेगी। इसके पीछे के डिजिट इसके वोल्टेज को प्रदर्शित करते हैं, मतलब दर्शाते हैं। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये 78 की सीरीज में देखने को मिलती है। तो चलिए अब बात आती है कि वोल्टेज रेगुलेटर आईसी, तो ये आपके सॉलिड टाइप की आप देखेंगे, असेंबली टाइप में भी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। रेगुलेटर आईसी जो है वो हमारी असेंबली टाइप में भी देखने को मिलती है। कुछ इस प्रकार से 3 लेग्स होती है, 7805। तो अब बात आती है इसकी पिन डिटेल की। तो सबसे पहले मैं बता दूं, वो कोई भी आईसी हो, चाहे 7805 हो, चाहे 7812 हो या 7815 हो, कोई भी आईसी है, रेगुलेटर आईसी है, वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है, उसकी पिन डिटेल सेम होगी दोस्तों। जो पहली पिन होगी वो हमारी इनपुट की होगी, जहां से सप्लाई किया होगी हमारे इसमें इन होगी। इसके बाद आप देखेंगे कि बीच वाला हमारा ग्राउंड होगा, जो ग्राउंड आएगा वो हमारे बीच वाली पिन में कनेक्ट होगा। इसके बाद जो सप्लाई हमारी आउट होगी वो हमारे तीसरे नंबर पिन से आउट होगी। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो इनपुट की सप्लाई होगी वो पहले पिन से इंटर होगी और जो आउट होगी वो लास्ट वाली पिन से आउट होगी। मतलब एक नंबर में हमारी इनपुट की सप्लाई आएगी और 2 नंबर पे हमारी ग्राउंड की सप्लाई आएगी और 3 नंबर पे हमारी आउटपुट की सप्लाई हमको मिलेगी। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं दोस्तों 78 0 12 की, तो 78 0 12 की यहाँ पे पहली पिन हमारी इनपुट की है, दूसरी पिन हमारी ग्राउंड की है, तीसरी पिन हमारी आउटपुट की है। इसी प्रकार से 78 0 15 मतलब पिन डिटेल सबकी सेम होती है। अब बात आती है दोस्तों, ये किस लिए हमारे एसी की पीसीबी में लगाया जाता है या फ्रिज की पीसीबी में लगाया जाता है। तो चलिए मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ दोस्तों। कहीं पे हम लोग को क्या होता है, जैसे रिले हो गई या कोई और सर्किट हो गया, वहां पे एक फिक्स वोल्टेज चाहिए होता है, मतलब एक फिक्स वोल्टेज चाहिए होता है। अगर उस सर्किट में हमको प्रॉपर 5 वोल्ट चाहिए तो 5 वोल्ट से ना ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए। तो उस वोल्टेज को मतलब एक फिक्स वोल्ट बनाने के लिए हम लोग रेगुलेटर आईसी का यूज करते हैं, मतलब वोल्टेज रेगुलेटर आईसी का यूज करते हैं, ताकि पीछे का वोल्टेज अगर हमारा 7 वोल्ट हो या 8 वोल्ट हो या 9 वोल्ट हो, कितना भी वोल्ट हो, लेकिन हमारा क्या है दोस्तों, आउटपुट हमें एकदम फिक्स मिलना चाहिए। अगर आपने 78 0 5 लगाया है, अब इस साइड पे आपका 7 वोल्ट हो या 8 वोल्ट हो या 9 वोल्ट हो, लेकिन आउटपुट पे आपको हमेशा फिक्स वोल्टेज देखने को मिलेगा 5 वोल्ट। इसी तरह बात आती है हमारे 78 0 12 की। ठीक है दोस्तों, तो चाहे हम इसके इनपुट पे कितना वोल्ट दे दें, 8 वोल्ट दे दें, 11 वोल्ट दे दें, 12 वोल्ट दे दें, 13 वोल्ट दे दें, 14 वोल्ट, मतलब हमको इसमें 78 0 वाली आईसी में अगर बात आती है, हम लोग 14 वोल्ट से चाहे 20 वोल्ट 30 वोल्ट कितना भी दे दें तो हमको आउटपुट में 12 वोल्ट ही देखने को मिलेगा। फिर अब बात आती है हमारी 78 15 पे। तो जब 78 15 की बात आती है दोस्तों, तो इसकी इनपुट पे हम लोग 17 वोल्ट से 30 वोल्ट की सप्लाई दे सकते हैं और इसके वोल्ट पे हमें फिक्स 15 वोल्ट देखने को मिलेगा। मतलब एक फिक्स वैल्यू का वोल्टेज हमें जहां चाहिए होता है वहां पे हम लोग लगाते हैं वोल्टेज रेगुलेटर आईसी को पीसीबी पे। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि ये 78 0 सीरीज पे किस किस नंबर पे आपको आईसी देखने को मिल सकती है। तो चलिए हम उसके इनपुट वोल्टेज और सीरीज के बारे पे और आउटपुट के बारे पे जानेंगे दोस्तों। तो जैसे कि आपके सामने मैंने बताया है कि ये जो सीरीज होती है आपको आईसी देखने को मिलेगी 78 0 5 की मिलेगी, 78 0 6 की मिलेगी, 78 0 9 की भी देखने को मिलेगी मार्केट में, 78 0 12 की भी मिलेगी देखने को। लेकिन जो हमारी पीसीबी में लगती है वो ज्यादातर ये तीनों लगती है दोस्तों, जो ऊपर है ये तीन ही ज्यादातर यूज में आती है। लेकिन आप जब मार्केट में जाएंगे तो ये सीरीज की आपको देखने को मिलेंगी 78 0 5, 78 0 6, 78 0 9, 78 0 12, 78 0 15, 78 0 18
और 78024। अब बात आती है इसके इनपुट वोल्टेज की कि हम लोग कितना इसमें इनपुट वोल्टेज दें कि ये हमारी आउटपुट पे वोल्टेज देने लगे। तो चलिए बात करते हैं 7805 की। अगर हम लोग इसके इनपुट वाले में 7 वोल्ट से 30 वोल्ट भी दे देते हैं तब हमको आउटपुट में क्या देगा दोस्तों, फिक्स 5 वोल्ट सप्लाई देगा। ठीक है दोस्तों, फिक्स 5 वोल्ट सप्लाई देगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं 78012 की, तो इसके इनपुट पे हम लोग दोस्तों अगर 14 वोल्ट से 30 वोल्ट दे देते हैं, 78012 पे अगर 14 वोल्ट से 30 वोल्ट तक की सप्लाई इनपुट में देते हैं तो आउटपुट में प्रॉपर तरीके से हमें फिक्स वोल्टेज 12 वोल्ट ही देखने को मिलेगा। 12 की जगह 13 नहीं हो सकता दोस्तों, यही इसकी खासियत होती है। तो हम लोग इसके इनपुट पे चाहे 17 वोल्ट दे दें, चाहे 20 वोल्ट दे दें, चाहे 30 वोल्ट दे दें, लेकिन इसके आउटपुट वाले पिन पे हमें एक फिक्स वोल्टेज मिलेगा जो कि इसका है 12 वोल्ट। ठीक है, अब बात आती है हमारे 7815 की। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है 7815 की। अगर जहाँ पे रेगुलेटर आईसी लगी है तो अगर हम लोग की 7815 है तो वहां पे हम लोग 17 वोल्ट से 30 वोल्ट इसके इनपुट सप्लाई पे दे सकते हैं और आउटपुट पे हमको कितना देखने को मिलेगा दोस्तों, 15 वोल्ट ही देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि इतनी सीरीज आती है मार्केट में, आप देखने जाएंगे ज्यादातर हमको ये 3 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी काम पे देखने को मिलेगी, चाहे एसी की पीसीबी हो या फ्रिज की पीसीबी हो या वॉशिंग मशीन की पीसीबी हो। अब बात आती है दोस्तों, अगर ये खराब हो जाती है तो इसको हम लोग कैसे चेक कर पाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग इसकी कोल्ड टेस्टिंग करना चाहते हैं मल्टीमीटर से, तो यही है कि आपके मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में लगाएं और कंटिन्यूटी में लगाने के बाद सभी पिनों पे चेक करें, किसी भी 2 पिनों पे बीप नहीं आना चाहिए। क्या है दोस्तों, किसी भी 2 पिन पे बीप नहीं आना चाहिए। अगर बीप आता है तो क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर आईसी खराब है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको कोल्ड टेस्टिंग नहीं करना तो आप सीधा सप्लाई देके आउटपुट पर सप्लाई चेक कर लीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल था, आज का जो कंपोनेंट की क्लास थी हमारी दोस्तों बहुत ही सिंपल थी, ज्यादा कंपोनेंट नहीं बचे। कंपोनेंट खत्म होने के बाद हम लोग चालू करेंगे दोस्तों एसी की पीसीबी रिपेयरिंग और एसी का मैकेनिकल कोर्स। तो अगर आप लोग भी एसी की पीसीबी रिपेयरिंग करने के इच्छुक हैं या सीखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे विजिट कर सकते हैं या कॉल के थ्रू एसएमएस के थ्रू जानकारी ले सकते हैं। आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे दोस्तों। क्लास करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।